हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरिता वर्मा और मैं आज आपके लिए इस वीडियो में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लेके आई हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती क्या है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम क्रॉप को उगाने से पहले, मतलब क्रॉप की बुआई के पहले, फसल बुआई के पहले और फसल बुआई के बाद में जो हमारी कल्चर क्रियाएं होती हैं वो हमारी कहलाती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम किस पर्पज से करते हैं, क्या उद्देश्य होता है, तो हम इसलिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं। कल्चर इसलिए करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सके, ज़्यादातर उत्पादन मिल सके। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फसलों के उगाने से पूर्व तथा बाद में किसानों के द्वारा समय समय पर जो क्रियाएं की जाती हैं, कृषि क्रियाएं की जाती हैं, उसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं, जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जैसे क्या आती हैं, एक तो जैसे सॉइल प्रिपरेशन आती है, सोइंग आती है और इरिगेशन आती है। ये सारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आती हैं। देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं। तो जो 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, जो हमारी कृषि क्रियाएं होती हैं, वो 7 होती हैं। जैसे हम फसल बुआई के पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग बीज बुआई करते हैं, एडिंग एंड मैन्युअल फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोडक्शन ऑफ वीट, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो ये जो हमारी हैं सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ये हम फसल बुआई के पहले और फसल बुआई के बाद में करते हैं। इतनी 7 हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो हमारी मिट्टी है, कैसे हम उसकी तैयारी करेंगे। तो खेत को तैयार करने के लिए हम जुताई कर लेते हैं। ये हम फसल बुआई करने से पहले सॉइल की मिट्टी की तैयारी करते हैं। फिर हम सोइंग जो होती है, जो कि जब हमारा खेत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाता है, अच्छी तरह से तैयार हो जाता है, तो उस पर हम सीड सोइंग कर देते हैं। और अलग जो क्रॉप्स होती हैं उनकी सोइंग अलग अलग मेथड्स भी की जाती है। सोइंग के बहुत सारे मेथड है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फसल की जब हम सोइंग कर लेते हैं तो उसमें पौधे उगने लगते हैं, छोटे छोटे पौधे उगना। तो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम कुछ फर्टिलाइज़र और मिनरल मिला देते हैं ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती रहे। तो उसमें हम मिनरल फर्टिलाइज़र मिला देते हैं। और जो हम एक चीज़ में आपको जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे नेचुरल होते हैं, और जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो हमारे केमिकल होते हैं। ये हम ध्यान में रख सकते हैं। तो एडिंग मिनरल एंड फर्टिलाइज़र, इरिगेशन। तो पौधों की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, दोनों के पर्पज से हम इरिगेशन कर लेते हैं ताकि उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ जैसे कि रूट वगैरह होती हैं, बढ़ती हैं, और रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग होगी, फिर उनमें से फ्लावरिंग होगी। ये सब जो हमारी जाती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो जाती है। फिर प्रोडक्शन ऑफ वीड। फसल की जब हम बुआई कर देते हैं तो वो उसमें यहाँ पर हम मतलब सोइंग कर दिए, फिर उसमें से इरिगेशन कर दिए, वहाँ फर्टिलाइजर मिनरल मिक्स कर दिए। अब जाके उसमें प्रोडक्शन ऑफ वीट आती है। जो क्रॉप हम सिंचाई करते हैं तो खेतों जो हमारी फसल होती है उनमें खरपतवार, बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं। खरपतवार क्या होते हैं, खरपतवार बेअवांछनीय पदार्थ होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं जो क्रॉप की यील्ड को
प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं, ठीक। वे खरपतवार उगाते हैं जो क्रॉप प्रोटेक्शन को घटाते हैं। अब तो क्रॉप प्रोटेक्शन को कम ये कर देते हैं, तो हम इनको नष्ट कर देते हैं कि हमारा जो क्रॉप प्रोटेक्शन है वो कम ना हो। क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे कम होता है? कुछ ये न्यूट्रिएंट है, लाइट है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कीट होते हैं फसल से कंपटीशन करते हैं। लाइट कंपटीशन हो गया, जैसे विकास के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, न्यूट्रिएंट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो ये हमारी फसल की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। इसलिए हम प्रोटेक्शन ऑफ वीट से सुरक्षा कर देते हैं। और जो वीड होती है, वीडिंग होती है, वीडिंग रिमूव ऑफ वीड नोन एज वीडिंग। जो वीड होते हैं उसे रिमूव करने की प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। किसी फसल की हार्वेस्टिंग हम क्यों करते हैं? पहले तो क्रॉप अगर हमारी मैच्योर हो जा रही तो हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग क्यों करते हैं? जैसे कि हम गेहूँ की फसल हार्वेस्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनसे गेहूँ के दाने मिल सकें। धान की कल्टीवेशन करते हैं, धान के दाने, तो हम जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनकी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। स्टोरेज पे आ जाते हैं। स्टोरेज पे तो हार्वेस्टिंग के बाद हम इन्हें दाने निकाल कर हार्वेस्ट कर लेते हैं ताकि हम लंबे समय तक इनका उपयोग कर सकते हैं, हम लंबे समय तक इनको कंज्यूम कर सकते हैं। अब स्टोर के लिए हम स्टोरेज में भी हम बहुत प्रकार के स्टोरेज पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनसे बचाने के लिए हम इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करते हैं। और स्टोरेज जो हमारे अनाज होते हैं स्टोरेज, तो उनका अलग कितना मॉइस्चर रखते हैं, कितना मॉइस्चर कंटेंट रखते हैं, हम ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो हमारे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो गई वो कितने थी? 7 थी। 7 थी। एक पहला क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा क्या था? सोइंग। तीसरा एडिंग मैन्यूअर्स। फिर इरिगेशन। फिर क्या था? एडिंग मैन्यूअर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वीड, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये हमारे 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर क्रियाएँ हुई जो किसान अपने खेतों में करता है ताकि उसका उत्पादन बढ़ सके। अगली वीडियो में हम इनका सबका डिटेल बताएंगे कि कैसे सॉइल प्रिपरेशन करते हैं, क्यों कहते हैं, क्या इनके एडवांटेज हैं और कैसे सोइंग करते हैं, सोइंग मेथड, हम आपको सब इसके बारे में बताएंगे।